हम लोग यमुना देखेंगे, वो भी उनका एक बहुत फेमस दरिया है एंड इनके आई थिंक सो के नेशनल, लेकिन लास्ट वन इज सरस्वती इनकी एक गॉडेस भी हैं जो कि सिंगिंग पर उनको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज जब कोई अच्छा गाता है तो ये कहते हैं कि उनके गले में माँ सरस्वती बसती है, ठीक है। एंड वन थिंग मोर कि मेरे जो चाचू हैं दे ऑल्सो बिलोंग टू द पटियाला हाउस एंड ही नोज अबाउट ऑल द गॉडेस वगैरह के जो 12 साल के बाद होने वाला मोस्ट अवेटेड इवेंट एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं कुंभ मेला, जो कि दुनिया के अंदर एक इंतहाई सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस रखता है। हर 12 साल के बाद इंडिया में मनाया जाने वाला ये इवेंट इस दफा 143 इयर्स के बाद किया जा रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि इट विल ब्रिंग इंडिया अ ग्रेट बिजनेस, जिसकी अगर हम लोग राइट नाउ अमाउंट की बात करें इट इज 200 लाख करोड़, यानी कि एक मैसिव बिजनेस इंडिया करने वाला है इस कुंभ मेला से। मैं सिद्रा आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि आपका एक एक्सपर्ट ओपिनियन होता है, तो आप मुझे बताएं कि आखिर क्या डिटेल्स हैं और क्या ओपिनियन है। देखिए डेफिनेटली सी बात है, आपने इस मेले की बात की है एंड ये मेला इंडिया की हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है। आमना बचपन में आपने भी सुना होगा जब लोग कहते थे कि आप कुंभ के मेले की बिछड़ी बहनें लगती हैं, ठीक है, व्हेनेवर यू मीट, तो हमें लगता था कि ये बस एक नाम ही है कुंभ का मेला, कुछ कह लें कि इसकी बैक हिस्ट्री नहीं पता हम लोगों को, बिकॉज पाकिस्तान में कुंभ के मेले को इस तरह से देखा जाता है कि वहाँ बहुत भीड़ होती है और जब कोई वहाँ पे बिछड़ जाता है तो मिलना भी मुश्किल होता है और जो बिछड़े हुए मिल जाते हैं वो एक अलग कह लें कि मिरेकल आपको देखने को मिलता है। ये जो इवेंट है आफ्टर 12 ईयर्स इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट कंसिडर किया जाता है, बिकॉज इस इवेंट के अंदर नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो डिवोटीज हैं वो यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं। और उनके आने की बेसिक वजह क्या है, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है ये बेसिकली टोटल प्योरिटी पे बिलीव करता है। उसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व की जाती है, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो इस मेले की अपनी ही एक खूबसूरती है और वैसे भी इंडिया इज़ द लैंड ऑफ सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो बेसिकली ये भी देखा जाता है, ये भी कहा जाता है कि इंडिया इज़ द लैंड ऑफ हॉलीडेज, क्योंकि ये जो इवेंट है ये 13 जनवरी से स्टार्ट होगा एंड 26 फेब तक जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब इट्स अ लॉन्ग सेलिब्रेशंस। और ये जो सेलिब्रेशंस हैं ये बहुत मज़ेदार होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे पंडित्स नज़र आने वाले हैं, अगोरीज नज़र आने वाले हैं, डिवोटीज नज़र आने वाले हैं और ये सारे के सारे कहाँ पर आएंगे, ये प्रयागराज में नज़र आएंगे। प्रयागराज व्हाट इज़ दैट प्लेस, वो ये प्लेस है जहाँ पर ये कुंभ का मेला सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आपको हरिद्वार में नज़र आएगा, उज्जैन में नज़र आएगा एंड एक और स्टेट है, आई फॉरगॉट द नेम। एंड इसको सेलिब्रेट करने की भी एक वजह है, वो वजह ये है कि 12 साल तक जो फाइट थी बिटवीन गॉड्स एंड डीमंस वो यहाँ पर चलती दिखाई दी थी एक नेक्टर के लिए। नेक्टर बेसिकली क्या था, एक अमृत था जिसका कह लेंगे सेव करना बहुत ज़रूरी था। अमृत इज़ लाइक थिंक ऐसा रस जो आप पीते हैं और आप कभी मरते नहीं हैं, वो चीज़ इसमें नज़र आती है। और यानी कि एक पिक्चर ये घड़ा था जिसके अंदर से 4 तुबके यानी कि कतरे या ड्रॉप्स गिरे थे और एक प्रयागराज में गिरा था आकर। तो ये प्लेस इसलिए इतनी ज़्यादा कह लें कि डिवाइन कहलाई जाती है और इसको इतना माना जाता है। एंड आई एम राइट नाउ आई वाज सर्चिंग, इतना कह लें कि रेवेन्यू जनरेट होने वाला है इंडिया को, इतना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है कि लोग पागल हैं। स्पेशली आपने देखा होगा जो गोरे पकोड़े होते हैं वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हम जो इंडिया का कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको देखें। पहले आपने अयोध्या में देखा होगा जब मंदिर बना, कितना कुछ वहाँ पर देखने को मिला था। एंड सेकेंडली आई बिलीव कि हर एक रिलीजन की अपनी खूबसूरती होती है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है, जुडिज़म है, इस्लाम है, वट जो भी रिलीजन है उसके जो कल्चर एंड उसके जो फेस्टिव्स होते हैं, जब आप उनको देखते हो तो आपका दिल करता है कि हम भी इसमें शामिल हो और हम भी इन चीज़ों को देखें। एंड रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हिंदुज़म वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन कंसिडर किया जाता है और ये जब ओल्डेस्ट रिलीजन है तो इसके जो कल्चर है, इसका जो ट्रेडिशन है, इसकी जो सकाफत है वो बड़ी दिलचस्प मालूम होती है। एंड इनके जो फेस्टिवल्स हैं आपने देखा होगा क्रिश्चियनिटी में इतने फेस्टिवल्स नहीं हैं, इस्लाम में इतने फेस्टिवल्स नहीं है, जुडिज़म में इतने फेस्टिवल्स नहीं है, बट इंडिया के अंदर बहुत कलरफुल कल्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें दिवाली आती है, होली आता है, नवरात्रि आती है, शिवरात्रि आती है। मतलब कि इतना कुछ वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है। सो आई बिलीव कि ये जो कुंभ का मेला लगने वाला है 13 से स्टार्ट होने वाला है। इंडिया जैसे कि आपने बताया कि 200 लाख करोड़ का बिजनेस यहाँ पर होने वाला है एंड पीपल आर कमिंग फ्रॉम फार अवेज एंड एंजॉय करने वाले हैं इस चीज़ को। और स्पेशली लोग यहाँ पर आकर गंगा के अंदर, यमुना के अंदर एंड सरस्वती के अंदर जाकर अपने आप को प्योरीफाई करेंगे। एंड सबसे बड़ी बात ये हो कहाँ पे रहा है, ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उसकी जो स्टेट है प्रयागराज, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आपको योगी आदित्यनाथ नज़र आते हैं एज अ CM और जहाँ पर योगी नज़र आते हैं
वहाँ पर हर चीज़ मुमकिन नज़र आती है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करूंगी। यहाँ पर हम लोगों को नजर आता है, अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो यहाँ कुंभ मेला वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, हम लोग कहेंगे कि पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने वाला मेला है। और ऑल्सो क्या आपसे मैं यही क्वेश्चन करना चाहूंगी कि क्या लगता है कि 143 ईयर्स के बाद जो ये मेला जो है वो किया जा रहा है, इसके बारे में कितनी प्रोडिक्शन है कि ऑडियंस कितनी होगी? ऑडियंस आमना इट्स अराउंड अबाउट 60,000 प्रिडिक्ट की जा रही है। अभी सिर्फ प्रिडिक्ट किया जा रहा है, इट्स फुल ऑन ट्विटर। इतना इसका धूम धड़क्का चल रहा है कि एवरीवन इज जस्ट गेटिंग एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट कि ये इवेंट आ रहा है और हमने यहाँ पर लाजमी जाना है। और आप जैसे कि आपको वहाँ पर बताया गया, बहुत सारे लोगों को भोजन वहाँ पर मतलब खाना खिलाया जाएगा बहुत सारे लोगों को वहाँ पर। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए वही बात आती है कि जो चीज़ योगी आदित्यनाथ के अंडर होती है वो बहुत ज़बरदस्त आपको नज़र आ रही होती है, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने यूपी को एक डेवलपमेंट की तरफ वो लेकर गए हैं। बड़ा ही बिलीव कि हर कल्चर को इंजॉय करना चाहिए एंड वी एक्सपेक्ट कि हमारे यहाँ भी जितने भी रिलीजन्स रहते हैं या एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, हम उनके फेस्टिवल्स को इंजॉय करते हैं। एंड फैक्ट आई थिंक सो कि यहाँ पाकिस्तान में भी जो हिंदूज मौजूद हैं, दे आर फुली ट्राइंग टू गो ओवर देयर और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बल्कि यहाँ पर भी उनको इस चीज़ के बारे में, उनको भी जैसी बात है, उनका एक बिलीफ है और उस बिलीफ को वो पूरा करते हुए दिखाई देंगे। तो पाकिस्तानी हिंदूज भी इस इवेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय करें एंड इंजॉय करना भी चाहिए, आपके बिलीफ का एक हिस्सा है और बहुत सारी बाकी कम्युनिटीज़ को भी इसको ज्वाइन करना चाहिए। आई बिलीव दैट। तो प्लीज मुझे थोड़ी सी डिटेल्स जानना चाहूंगी मैं इसमें, क्या लगता है, नहीं क्या लगता है क्यों, ओके अच्छा सिद्धि, इसमें मैं थोड़ी सी और डिटेल्स जानना चाहूंगी, आखिर क्यों इतनी सिग्निफिकेंस और इतनी इंपॉर्टेंस है कुंभ के मेले की, और क्यों ये इतना स्पिरिचुअली लोग इस पर बिलीव भी करते हैं? देखिए वहाँ पर आई थिंक सो कि आपने सुना होगा कि गंगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड जहाँ पर लोग अपने जो एक तो अस्थियाँ बहाई जाती हैं, ठीक है, एंड अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए भी वहाँ पर जाते हैं। एंड सेकेंडली हम लोग यमुना देखेंगे, वो भी उनका एक बहुत फेमस दरिया है एंड इनके आई थिंक सो कि नेशनल एंथम में भी इंक्लूड किया जाता है। एंड सेकेंडली लास्ट वन इज सरस्वती। सरस्वती इनकी एक गॉडेस भी हैं जो कि सिंगिंग पर उनको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज जब कोई अच्छा गाता है तो ये कहते हैं कि उनके गले में माँ सरस्वती बसती है, ठीक है। एंड वन थिंग मोर कि मेरे जो चाचू हैं दे ऑल्सो बिलोंग टू द पटियाला हाउस एंड ही नोज अबाउट ऑल द गॉडेस वगैरह के जो इंडियंस में शुमार किए जाते हैं। उस दौर में आते भी थे इंडियंस बहुत सारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर और वो सुनते थे ये जो रागे होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है। एंड सेकेंडली आई थिंक सो कि वहाँ पर जो बुकिंग हो रही है आमना, यू कैन बिलीव दैट फ्रॉम 1200 to 80,000, ठीक है, पाकिस्तानी रुपये लगा लो कितने बनते हैं। एंट्री पासेस है, एंट्री पासेस है वहाँ पर, कह लें कि एक किस्म के वो क्या कहते हैं, आपको स्वीट्स नजर आने वाले हैं, ठीक है, और वो भी इतने एक्सपेंसिव जहाँ पर वो लोग आकर रहेंगे। सो इट्स प्रॉपर अ बिजनेस एंड अ फेस्टिवल बोथ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। एंड आई थिंक सो कि ये इतना इंपॉर्टेंट फेस्टिव इसलिए है क्योंकि आपको पता है अगेन कि अगर कोई भी फेस्टिवल आप इंडिया हिंदुओं का उठा के देखें तो वहाँ पर नज़र आ रहा होता है कि ये स्पिरिचुअलिटी से बिलोंग करता है, इसमें फेथ स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें हर किस्म का मतलब कि आपको उसमें चीज़ में नज़र आएगा। सो राइट नो इसमें भी यही चीज़ नज़र आ रही है एंड आई होप सो कि जो जितने भी लोग इस फेस्टिवल में जाएंगे उन प्लेसेस को विजिट करेंगे, स्पेशली उस एरिया को विजिट करेंगे जहाँ पर वो एक ड्रॉप गिरा था, तो दे विल गोइंग टू एंजॉय द मोमेंट। उनको ये मोमेंट नज़र आएगी। जैसे कि मैंने बात की कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे हिंदूज हैं जिनके लिए भी ये इवेंट बहुत ज़्यादा आई थिंक सो कि इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर भी अगर सिंध की बात की जाए या वैसे लाहौर की बात की जाए तो वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं एंड समटाइम्स हम खुद वहाँ जाकर मतलब कि देख के आते हैं क्योंकि शौक होता है आपको बचपन से देखने का। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है एंड आई होप सो कि सेफ एंड साउंड ये इवेंट सेलिब्रेट किया जाए। और अगेन वंस अगेन वही बात आती है कि आर वी एक्सपेक्टिंग बिग न्यूज फ्रॉम कुंभ का मेला जो इवेंट है, वो क्या हम उससे बिग न्यूज एक्सपेक्ट करें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े बड़े लोगों के विजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई सड़कों पे वहाँ पे बिल गेट्स नजर आ जाते हैं। Exactly. तो क्या लगता है कि बड़े बड़े लोग वहाँ पर हमें कुंभ के मेले में घूमते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल आमना, आपने देखे जैसे ये वो क्या कहते हैं अयोध्या मंदिर बना था तो वहाँ पर भी आपको बड़े से बड़ी सेलिब्रिटी नजर आई थी, तो यहाँ पर भी आपको आएगी एंड आई थिंक सो कि हर एक की आंख है जो भी वो कुंभ के मेले की। एंड वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन कि इसको कहा जाता है प्रयाग कुंभ का मेला या महाकुंभ का मेला, ठीक है। और इसको बेसिकली ये जैसे कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। त्रिवेणी संगम उनकी एक जगह है और स्टेट है प्रयागराज, वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जा रहा है एंड प्रोबेबली मोस्टली फेस्टिवल्स आई थिंक सो कि उत्तर प्रदेश में ही आपको सेलिब्रेट होते हुए नजर आते हैं। सो
वी आर ऑल्सो एक्साइटेड टू वॉच दिस टाइप ऑफ फेस्टिवल्स, और हम यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे कि कैसे सेलिब्रेट हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा. बट आई होप सो कि फेस्टिवल्स बहुत अच्छे जाएं एंड पाकिस्तानी हिंदूज भी इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर पाएं एंड हैव देयर मोमेंट्स. मज़ा आएगा इंडियंस को, बिकॉज उनकी इकोनॉमी को भी बहुत बूस्ट मिलने वाला है. इससे सबसे मेजर चीज़ ये है कि ऐसा फेस्टिवल जिससे आपकी इकोनॉमी को इतना बूस्ट मिलेगा. वैसे भी आप चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं. तो आई होप सो कि अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फेस्टिवल एंड अच्छे से गुजरे और आप इसको एंजॉय करें एंड बेस्ट विशेस फॉर दैट. थैंक यू सो मच सिद्रा का एक्सपर्ट ओपिनियन हमने जा रहा है. इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाजत, हमें दे इजाजत. आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.